हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीपी करप्शन एंड ओवर बिलिंग की ओर बनाई है। आज की इस वीडियो में आपको मैं मुरैना जिले के सबोलगढ़ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा, जिसमें विद्युत मंडल ने उपभोक्ता को लूटने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये उपभोक्ता को लूटने का एक विश्व रिकॉर्ड जैसा है। इस केस में उपभोक्ता को मीटर खपत के साथ साथ आंकलित खपत भी दी गई है, जिससे उनके बिल में रीडिंग डबल आ रही है। और कुछ महीनों पहले ही 2018 में जनवरी फरवरी के आसपास जब उपभोक्ता का बिल के ऊपर नज़र गई कि खपत के साथ साथ आंकलित खपत क्यों आ रही है। अभी इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि खपत के साथ में जो आंकलित रीडिंग आ रही है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मीटर रीडर एक्चुअल में आपकी रीडिंग ले रहा है तो आंकलित खपत दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस बिल में मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पे आपको ओरिजिनल फॉर्म में भी दिखाऊंगा कि जो इसमें खपत है ये ओरिजिनल खपत के साथ में आंकलित खपत भी आ रही है। और उपभोक्ता को इस बारे में जो है लगभग 2018 के जनवरी फरवरी के आसपास जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ महीने पहले के और बिल भी चेक करे कि इसमें कहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो ये जानने के बाद कि इसके पहले के भी हर साल के बिल के अंदर, मतलब लगभग उनके पास जितना जो पुराने बिल थे, समथिंग 1 से 2 साल पुराने बिल थे, उस हर बिल में एक्चुअल खपत के साथ में आंकलित खपत भी आ रही थी। मतलब उनको डबल डबल रीडिंग के बिल आ रहे थे और वो भरते आ रहे थे उस बिल को। तो उसकी जानकारी निकालने के लिए जब उन्होंने अपने जोन से संपर्क किया तो उन्होंने जो है इतने पुराने जो बिल की डिटेल थी वो देने से मना कर दिया, पूरा रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। तो उन्होंने फिर इसके लिए आरटीआई लगाई और आरटीआई में जो उन्हें स्टेटमेंट दिया गया पूरा तो 2010 तक का दिया गया, जबकि कनेक्शन लगा था 2004 में। और 2010 से लेकर के 18 तक का जितना भी रिकॉर्ड जो इनको विद्युत मंडल द्वारा आरटीआई के थ्रू जो प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर भी सभी बिलों के अंदर खपत के साथ में आंकलित खपत थी, जो कि एक उपभोक्ता के साथ बहुत ही बड़ी लूट है। क्योंकि आंकलित खपत किसी एक महीने में या किसी कारणवश ही आती है कि रीडिंग नहीं होती है, मीटर रीडर नहीं आता है, या कुछ घर बंद हो या शॉप में मीटर लगाओ, शॉप बंद हो और मीटर रीडर आओ, तो उस समय आंकलित खपत आती है। लेकिन ये जो कंज्यूमर हैं इनको हर महीने के अंदर ही खपत के साथ में जो है अंकलित खपत आई है। इससे इनका बिल हर बार डबल आ रहा था और ये भरते आ रहे थे उसको। तो जब डिटेल निकालने के बाद इनने पूरा रिकॉर्ड निकाला, विद्युत मंडल ने भी 2010 से पहले का रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने आरटीआई में, मैं आपको स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आरटीआई में 2004 से जब से कनेक्शन लगा था, जब से लेकर के 2018 तक का मांगा गया था। लेकिन विद्युत मंडल ने 2010 से पहले का रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, जबकि 2010 से लेकर 2018 तक सभी बिलों के अंदर ये गड़बड़ी चलती आ रही थी। और 2004 में कनेक्शन लगा था और विद्युत मंडल ने इसके पहले के 2010 से, मतलब 2004 से 2010 के सभी रिकॉर्ड देने से मना कर दिया कि इसके पहले 2010 से पहले तक के रिकॉर्ड हम नहीं दे पाएंगे। तो इससे एक ही बात साबित होती है कि हो सकता है इसके पहले की और महीनों में इससे ज़्यादा घपले चल रहे हों। तो देखा जाए तो अगर ये चीज़ 2004 से चल रही है तो 2004 से 2014 तक होते 10 साल, और 2014 से 2018 तक 4 साल मिला के देखा जाए तो टोटल 14 साल। मतलब इन उपभोक्ता के साथ 2004 से लेकर 2018 तक, मतलब 14 साल तक विद्युत मंडल ने कितनी लंबी इन लोगों ने लूट करी है। और इतनी बड़ी घटना, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत ही बड़ी घटना है और इसके लिए उपभोक्ता परेशान हो रहा है। इस केस से रिलेटेड मैं पहले भी 1 महीने पहले एक आर्टिकल लिख चुका हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर इनके सारे बिल एज एविडेंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उन्होंने जितनी आरटीआई लगाई, जितने भी इन्होंने आवेदन दिए, सबकी कॉपी वहाँ पर अवेलेबल है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि विद्युत मंडल आम जनता को किस तरह से लूट रही है, ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस केस के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह के हजारों लाखों केस हैं और इस तरह से हजारों लाखों लोगों के साथ विद्युत मंडल लूट कर रहा है और उपभोक्ता बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसको सही तरीका ही नहीं पता है। और गवर्नमेंट ने भी विद्युत मंडल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जितने भी जो इनके कर्मचारी, जैसे लाइनमैन, एई, जेईओ, जो भी अधिकारी होते हैं, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए कोई हेल्प डेस्क ही नहीं दिया है उपभोक्ता को। कोई भी अगर इनका एम्प्लॉयज़ गलत काम कर रहा होता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप किसी के पास शिकायत करते भी हैं, किसी अधिकारी के पास, तो वो भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। इस तरह की गड़बड़ी आने पर जब भी आप
जो उनके एई जेई या किसी विद्युत मंडल के बड़े अधिकारी से जब आप बात करेंगे इस बारे में कि इस एम्प्लॉयज़ की वजह से हमें ये गलती आई या इस तरह के बिल्स आए, तो ये आपकी मदद करने की वजह उल्टा आपको डराते हैं और आपको नेशनल लोक अदालत के नोटिस भेजते हैं कि अगर आपने इतना बिल नहीं भरा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन एम्प्लॉयज़, उन कर्मचारियों की वजह से, जिनकी वजह से विद्युत मंडल के जिन कर्मचारियों की वजह से उपभोक्ता को इस तरह की समस्या आई, उसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इस तरह की सभी समस्याओं के लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। विद्युत मंडल से रिलेटेड इस तरह की सभी समस्याओं के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि किस तरह से विद्युत मंडल आम जनता को मूर्ख बना रही है और लूटने का काम कर रही है। इस केस के ऊपर मैं पहले ही एक आर्टिकल मेरी वेबसाइट mpbcorruption.in पर पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, जिससे कि आप देख सकते हैं। इसमें उनके सारे बिलों को और जितनी भी RTI लगाई हैं, जितने आवेदन दिए हैं, सबकी कॉपी वहां पर आपको मिल जाएगी ओरिजिनल फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विद्युत मंडल ने उपभोक्ता को लूटने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बिजली के बिलों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि विद्युत मंडल 10 में से 8 लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि किसी को बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी के बिल में कोई गड़बड़ी है। और ज़्यादातर गड़बड़ी इनके उन एम्प्लॉयज़ की वजह से होती हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। मोस्टली मीटर रीडर का बहुत बड़ा किरदार होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में, और इसके ऊपर मैं पहले और बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। तो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को डिटेल में जानने के लिए आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।